बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी ये है कि मालशिया पालशिया चैनल ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो गया है, घेरा तंग हो रहा है। ये क्या चक्कर है, इस पे तफसील से बात करेंगे। और दूसरा ये कि खान साहब ने कहा कि मैंने तोशा खाना के गिफ्ट बेच के मैंने वो अपने घर के नीचे वाली सड़क बनवाई है। और फिर उसके बाद वो मेरा ख़्याल है 24 घंटे भी नहीं गुज़रे कि वही झूठ पकड़ा गया और ख़ान साहब रंगे हाथों पकड़े गए। इस पे बात करनी है बड़ी तफसील के साथ। लेकिन यार पहले ना मैं आपको बताऊं कि पहले मैंने आपके साथ दो वीडियो शेयर करनी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं। पहली वीडियो ज़रा आप ये देख लीजिए। जिस तरीके की जनूनियत और जिस तरीके की शिद्दत पसंदी परवान चढ़ रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक अपने आप को सियासी जमात कहने वाली तहरीक इंसाफ चढ़ा रही है। अगर ये इस तरह की बातें किसी, जैसे खान साहब कहते हैं मैं मगरिब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अब अगर वो अच्छी तरह जानते होते तो फिर इस तरह की बातें यहाँ पे ना होती। ये बहुत ही को ख़तरनाक किस्म का माहौल बन रहा है। ये वीडियो आप सुने। मेरा ख्याल है ये वीडियो कल के जलसे की है लाहौर की। वहीं पे बंदा जो है ना, पाकिस्तान तू छाल मार देगा, ट्रक तू छाल मार देगा, अपने बच्चे चौक के मेरा कैमरा इस बच्चे की तरफ करे। खुदा की कसम अगर इमरान खान इशारा दे अभी इसका गला काट दूंगा। मेरे इस तरह के जज्बात हैं। मैं इमरान खान से आप अपना बच्चे का गला काट। ओए यार मैं जनरल बात करूं। मैंने इतनी बड़ी पहले भी कसम खाई है। मैं अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए कि ये जनूनियत कि अगर इमरान खान कहे तो मैं बच्चे का, अपने बच्चे का गला भी काट दूंगा। ये इस तरह की जनूनियत अगर मशरिक़ में होती, मगरिब में ख़ास तौर पे यूरोप में, अमेरिका में और UK में इस तरीके के सारा होता तो मेरा ख़्याल है इस पर अभी तक मुकदमा कट चुका होता, अभी तक FIR हो चुकी होती, इससे अपना बच्चा छीना जा चुका होता। और हम भी जो है ना, मैं भी अपने ZN न्यूज़ के तवस्सुत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, तमाम इंतज़ामी ज़िलाई इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ कि इस जैसे जनूनी को, इस जैसे दहशत गर्द को फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए और इस बच्चे को इससे ले लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जनूनी, और ये जनूनियत हमने पहली दफ़ा नहीं देखी। ये जब आपके एक्स मिनिस्टर ग़ुलाम सरवर ये कहें कि मेरा दिल करता है मैं ख़ुद कुछ जैकेट पहन के पार्लियामेंटेरियंस पर फट जाऊं, जब जान अल्लाह को देनी है शहरयार अफरीदी कहे कि मेरा दिल करता है कि मैं ख़ुद कुछ जैकेट पहन के इन पर पार्लियामेंटेरियंस पर फट जाऊं, फिर ये इस तरह की जुनूनियत तो होगी। ये जनूनियत अगर ये मगरिब में किसी महज़्ज़ब मुआशरे में, किसी जमहूरी मुआशरे में होती, ये जनूनियत का ना अखलाकियात से कोई ताल्लुक़ है, ना इस्लाम से है, ना जमहूरियत से है, ना तहज़ीब से है। इसी वजह से जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है ना कल, के पता नहीं आज भी कहा है साथ के, ये इमरान खान साहब ने मईशत का, मुआशरत का, मुआशरे का, तहज़ीब का, हर एक चीज़ का सत्यानाश किया है। ये मुआशी कदरें, मईशत, ये सारा कुछ हो सकता है ठीक हो जाए, ठीक है ना, ये जो सिस्टम का जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है। लेकिन जो नई नस्ल की अखलाकियात का, जो कौम यूथ की अखलाकियात का, ये तो शिद्दत पसंदी है ना, ये और क्या है। जो इसका सत्यानाश किया है, मैं कहता हूँ उसका खमियाजा हमें अशरों तक, शायद नस्लों तक, सदियों तक भुगतना पड़े। ये मैं आपको बताऊँ। दूसरी वीडियो सुने जनाब, दूसरी वीडियो, फिर उसके बाद मैं अपने उन मेन दो टॉपिक्स पे आता हूँ। ये दूसरी वीडियो है और ये दूसरी वीडियो है भारत के रिटायर्ड मेजर हैं, मेजर गोरेवारिया। वो आम तौर पे उनका तासुर यही है, उनकी पहचान यही है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आर्मी के, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, पाक फ़ौज को वो टारगेट करते हैं। हालिया पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियों पर उनकी बड़ी गहरी निगाह होती है और वो एक एक चीज़ की ताड़ में रहते हैं। हालिया वाक़यात पे वो क्या कह रहे हैं मेजर गोरेवारिया, ये आप ख़ुद सुने, फिर उसके बाद इस पर मैं तबसरा करता हूँ। एक बयानिया है, क्यों इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना भारत की फंडिंग के, भारत का एक पैसा नहीं लगा, और पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि जो इमरान खान के साथ है वो भी तो आवाम का ही हिस्सा है, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है।
नहीं समझे? क्या हम कभी हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करवा सकते थे, हमारी एजेंसीज नहीं, हमारी फौज नहीं करवा सकती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी उठ के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी फौज को गंदी गंदी गालियां सड़क पे थे, राइट? और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, जो पाकिस्तानी फौज की छीछा लेदर कर रहा है, जनरल बाजवा के कपड़े फाड़ रहा है सबके सामने, राइट? पाकिस्तानी फौज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नस्ते नाबूद कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है ना, उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। मुबारक हो बयूथियों। मेजर गौरव आर्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। माशाअल्लाह। और वो काम जो कि इंडिया वो कह रहा है कि हम 1000 करोड़ भी दें तब भी हम ये नहीं करवा सकते पाकिस्तान के अवाम से, तब भी हम पाकिस्तान के अवाम को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं करवा सकते। और ख़ान साहब, अब आपको पता चल गया ख़ान साहब किन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया ख़ान साहब किस तरीके से पाक फ़ौज को मलाइन करवा रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि जो कहते हैं ना कि जी अगर आपकी फ़ौज जो है ना कमज़ोर हो गई एक न्यूक्लियर कंट्री की, तो फिर उसके बाद दुश्मन उस पर हम पे वार करने में आसानी महसूस करेगा। अब आपको पता चल गया कि ख़ान साहब क्या करवा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेजर गौरव आर्या, इंडिया का एक हरीफ मुल्क का, वही जिनकी पहचान है कि पाकिस्तान को टारगेट करते हैं और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज को टारगेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब वो हम भी नहीं कर सकते थे जो इमरान खान ने करके दिखा दिया। ठीक है, अब ज़रा सोचिएगा, अब ज़रा ये यूथियों से क्वेश्चन कीजिएगा कि ये कौन कह रहा है। ये इंडिया कह रहा है और ये इंडिया की आर्मी का मेजर, और आज भी उनकी इंटेलिजेंस का बहुत हिस्सा है। और आज भी वही जो होती है ना जी 5 जनरेशन वार, वो लड़ रहा है और आज भी उनके साथ इन टच है, आज भी उन्हीं का मुकदमा लड़ता है और आज भी उन्हीं के इशारों पर पाकिस्तान फ़ौज को पाक फ़ौज को ये टारगेट करता है। वो कह रहा है कि इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, इमरान खान तो हमारा दोस्त है, इमरान खान तो वो काम कर रहा है जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये तो राह भी नहीं कर सकती थी। तो मुबारक हो यूथियों, सुन लिया आपने। अब डूब के मर जाओ, चिल्लू भर पानी, मैं तो कहता गट्टर में मर जाओ। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, अब ये मालशिया पालशिया चैनल है, जिस मालशिया पालशिया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, इस मालशिया पालशिया चैनल के मुझे बहुत पक्के ज़राए ने बताया है कि 2-4 रोज़ पहले इसकी मीटिंग हुई। मालशिया पालशिया चैनल के CEO ने इसको हेड किया और मालशिया पालशिया चैनल के को 3-4 एंकर भी उसमें थे, डायरेक्टर न्यूज़ भी उसमें थे। और जनाब यही कहा गया, ज़राए ने मुझे बताया है कि यही कहा गया कि पाक फ़ौज को टारगेट करें, जनरल बाजवा को टारगेट करें, जनरल नदीम अंजुम को टारगेट करें। अच्छा, अब ये आप बेफिक्र रहें, ये क्यों ऐसा हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। आज इन्होंने क्या हरकत की जिसकी वजह से इनको एक ही दिन में 2 नोटिस मिले हैं एयरवाई को। वो हरकत ये की, अब आप देखिए ना, इन्होंने ये ब्रेकिंग चलाई। ये जब वो NSC का हो गया ना इजलास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, और उन्होंने कहा, एक एलामिया आ गया कि किसी किस्म की कोई साजिश, बैरूनी साजिश नहीं हुई। PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, कप्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बैरूनी साजिश नहीं हुई। जब वो एलामिया आ गया, अब उसके बाद, और उस एलामिया को ब्रीफिंग किसने दी? उसी असद मजीद ने जिन्होंने वो मरासला भेजा था, वो जो सफ़ीर थे, एक्स जो सफ़ीर थे एम्बेसडर US में पाकिस्तान के, उनके नाम से चल। आप डठाई तो देखें, आप बेशर्मी तो देखें इस चैनल की। इसी चैनल को 6 से ज़्यादा मरतबा UK में ये खिफ़त का सामना और बेशर्मी का सामना करना पड़ा है। और इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से इनको डूब मरना पड़ा है, जो लंदन की अदालतों में इसाक डार साहब से माफ़ी मांगी, नासिर भट्ट साहब से माफ़ी मांगी, इसी मालशिया पालशिया चैनल ने गुल बुखारी साहब से माफ़ी मांगी, पता नहीं कितनों से माफ़ी मांगी। वो ये मालशिया पालशिया ये कहता है, कैसे कहूँ, ये ज़रा सुनिएगा, कैसे कहूँ कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं, असद मजीद ज़राए। अब असद मजीद पे इन्होंने थोप दिया और साथ आगे ज़राए, मतलब आप ज़राए करके कुछ भी ऑल फॉल बक दें, ये सहाफ़त है इनकी, ये सहाफ़त के नाम पे धब्बा है। ठीक
ठीक है ना। उसके बाद कहा कि ये हकीकत है, ख़त में धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है, असद मजीद ज़राए। ठीक, उसके बाद जनाब फिर लिखा कि हुकूमती दबाव के बावजूद अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद डट गए, ज़राए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ज़राए से जो चला दो। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने वो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में एक वेबसाइट बनाई थी जो कि फैक्ट चेक करती है, जो कि फ़ेक न्यूज़ को चेक करती है। उसने इसको फ़ेक न्यूज़ करार दिया। पैमरा का नोटिस आ गया एआरवाई न्यूज़ को कि आपने ये असद मजीद के रेफरेंस से चलाया है, ये गलत चलाया है, और आपने असद मजीद का लिया मौक़िफ़। असद मजीद ज़राए, ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा करें, उसका नोटिस आ गया। अब ज़रा थोड़ा सा हौसला रखिएगा, इन सारे करतूतों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैं वो भी आपको बताता हूँ। असल में मसला ये है कि असद मजीद साहब पिछले 10-15 रोज़ से पाकिस्तान में हैं और इस्लामाबाद में हैं, और उनसे मुतअद्दिद पीटीआई के रहनुमाओं ने राब्ता किया है कि आप खुदा के लिए वही उसी बयानिए का साथ दो जो कप्तान का उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने सच सच बता दिया। उन्होंने कहा जी जो सच है मैं वही बताऊंगा, जो मैंने नोट किया, जो मैंने मरासला तो उन्होंने लिखा था, तो किसी किस्म की साजिश तो थी नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो जो है ना एक केबल है और एक मरासला है या एक साइफर है या जो भी है, इस तरीके से उनको जो है ना। अब उसके बाद आप देख लीजिए इसको किस तरीके से इन्होंने ये, अब एक और झूठ पैमरा ने इस पे भी नोटिस दिया। ये दूसरा नोटिस है। पैमरा ने एआरवाई न्यूज़ को नोटिस जारी करते हुए मोरखा 22 अप्रैल 2022 को चैनल की बंदिश के हवाले से नशर की जाने वाली ख़बरों के हवाले से 7 जौम में वजाहत तलब कर ली। अब इन्होंने कल कहा ना कि लाहौर के जलसे में हमारे चैनल की कवरेज वो बंद हो गई, ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों पर। मैंने ख़ुद भी चेक करवाई थी, ज़ाहिर पैमरा ने भी चेक करवाई होगी कि कहाँ कहाँ बंद हुई है। आप कहते हैं फ़लाँ जगह पर बंद हुई है। लोगों ने मुझे वहाँ से स्क्रीनशॉट वीडियोस बना के दी, प्रूफ दिया कि जनाब ये चेक कर रहे हैं, ये शहर है जिसका ये कह रहे हैं कि बंद है, कोई बंद नहीं है। उस पर भी पैमरा ने इनसे वजाहत तलब कर ली है। अब आप ये असल में अब आ जाएँ कि असल में मसला क्या है। मेरे भाई, मसला ये है कि इन्होंने कौम का अरबों रुपए का टैक्स हड़प किया है और ये हमेशा ही झूठी खबरें चलाते हैं। ये सहाफ़त के नाम पर एक धब्बा हैं, सहाफ़त के नाम पर एक बदनुमा दाग हैं। ये इस तरीके की झूठी खबरें चलाते हैं और उनकी कोई किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती। इन्होंने ये इतने बुग़्ज़ नवाज़ में, मैं तो कहता हूँ बुग़्ज़ पाकिस्तान में ये इतने बौले हो चुके हैं कि इनके जो मर्ज़ी आए ये न्यूज़ चला देते हैं। इन्होंने ही कहा था कि जी नवाज़ शरीफ साहब की मिलों में रा के एजेंट काम करते हैं, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई और एक एजेंट भी नहीं पकड़ा गया। इन्होंने कहा था नवाज़ शरीफ ने इलेक्शन से पहले को इंडिया में पता नहीं 4 अरब डॉलर के कितने जो है ना ट्रांसफ़र किए, 1 रुपया नहीं साबित हुआ। ये इस तरह के पैदाइशी झूठे हैं। ये एआरवाई न्यूज़ पैदाइशी झूठा है। और किसी ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, कि इसका इलाज सईद गनी साहब के पास है। उन्होंने जो एआरवाई लानत वाला ट्रेंड चलवाया था ना, फिर उसके बाद ये चल के गए थे, उनके पैर पकड़े थे। एआरवाई लानत वाला जो उन्होंने ट्रेंड चलाया था, ये बिल्कुल सईद गनी साहब के पास इनका इलाज है। और अब तो उसकी वजह क्या है, ये हमारा अरबों रुपए का कौम का टैक्स हड़प करके बैठे हैं और इस वजह से कि अब वो घेरा तंग हो रहा है। अब चूंकि इन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, पाक फ़ौज के हेड को यानी आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, DGI को भी इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से उसमें और ये बाकायदा प्री प्लान्ड तरीके से इन्होंने टारगेट शुरू कर दिया। और चूँकि इनको अरबों रुपए की फ़ायदा हुआ है, इन्होंने अरबों रुपए की पता नहीं ऑफशोर कंपनियाँ पता नहीं क्या क्या बनाई और अरबों रुपए का टैक्स इन्होंने हड़प किया हुआ है कौम का। अब वो इनसे घेरा तंग हो रहा है और वो, मैं कहता हूँ, और कुछ भी न करें ना। ये किस चीज़ का इनको तमगा इम्तियाज़ मिला था इनको, सलमान इकबाल साहब को? कौन सा इन्होंने जाके जो है ना कोई सरहद पे गोलियां चलाई थीं दुश्मन पर, या यहाँ पर पता नहीं क्या, ये इनको खिदमात कौन सी थी जो इनको तमगा इम्तियाज़ मिल गया है? यही खिदमात थी। और इसी तरीके से अरबों रुपए का टैक्स भी खान साहब ने माफ़ किया।
और वो अरबों रुपए का जो टैक्स वो हड़प करके बैठे हैं, वो जनाब अब वो वसूल करने का अब वो मुतालबा कौम का सामने आ रहा है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जनाब जो है ना यहाँ पे बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, वज़ीर ख़जाना और मिफ्ता इस्माइल साहब और इसके साथ साथ जो है ना साथ साथ जो रेलिवेंट इदारे हैं जैसे FBI है वो भी टैक्स कलेक्शन का, तो वो उनको भी ये एक कौम का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि इनसे अरबों रुपए का टैक्स वसूलें, इनके पेट में वही मरोड़ है। असल में मसला वही है, बाकी कोई मसला नहीं है, इनको सिर्फ वही मसला है। और साथ आ जाएं जनाब दूसरी खबर पर कि खान साहब ने कहा कि जी तोशा खाना के जो गिफ्ट हैं, कल जलसे में भी कहा, पहले तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था ना जो बातें करते हुए कुछ सहाफ़ियों से, लेकिन कल तो जलसे में उन्होंने कह दिया, लाहौर के जलसे में उन्होंने कह दिया जनाब खान साहब ने कि जी वो जो गिफ्ट मैंने बेचे तो फिर उसके बाद मैंने सड़क बनाई अपने घर के साथ पर। अच्छा, हमारे मुझे एक दोस्त हमारे हैं, मुझे उनसे बात हो रही थी कतर में, ठीक। अच्छा, मैं नाम भी ले लेता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो बड़े मशहूर मारूफ हैं और यहाँ वहाँ पर बड़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी बहुत मकाम है उनका, अब्दुल जनान बंगश साहब। तो वो मुझे बता रहे थे कि नकवी साहब बात ये है कि ये जब ये सुना ना तो कहते हैं कि वहाँ चूँकि सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और सारे मुल्कों के रहते हैं, तो कहते हैं हमारे कहीं बैठे हुए थे तो कोई इंडियन भी दोस्त हैं, तो वो जनाब वो मुझे कह रहे हैं कि भाई बात ये है कि बस हद हो गई है यार, कि अब आपके बस इतना ही कुछ रह गई है वक़्त और इतनी वैल्यू कि आप सिर्फ तोशा खाने की गिफ्ट बेच के वो सड़क बना रहे हो, बाकी आपके पास सड़क बनाने जो के पैसे कोई नहीं रह गए आपके वज़ीर आज़म के पास। ये हालत है, ये जैसे कौम को डिग्रेड नहीं करना। अब आप कोई बंदा पूछे कि कोई तो यार खुदा का नाम माने, कोई इतनी तो कोई शर्म हया वाली बात होती है कि वो फरागोगी जिसके कोई आगे पीछे का पता ही कोई नहीं था, उसने अपने पूरे गांव की सड़कें पक्की करा दी, ठीक है ना, वो कारपेटेड रोड बना दिए फरागोगी ने। और इधर वजीर आजम है कि जो अपना एक सड़क का टोटा, ठीक है ना, एक टुकड़ा, ठीक है ना, वो जनाब तोशा खाने के गिफ्ट बेच के वो सड़क का एक टुकड़ा बना रहा है, वो एक टोटा बना रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, और उसका झूठ पकड़ा गया फिर 24 घंटे के अंदर। वो झूठ कैसे पकड़ा? इस्लामाबाद के एक्स मेयर हैं अंसर साहब, ठीक है ना। अंसर साहब ने कहा जी वो मसला ये है कि ये जो 2014 में, अच्छा ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, 2014 में ये वो चला था अपना नवाज शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे इनके पास बनी गाला में, और ख़ान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि जी मेरी सड़क बनवा दें, ठीक। अच्छा, जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि जनाब मैंने उस वक्त भी मना किया था, इनको क्या बना के देना है, ये तो अपनी ज़मीनों को कीमती कराने के लिए, तो ये इस तरह से कि मेरा महल की कीमत भी बढ़ जाएगी ना। तो आप यकीन जानिए करोड़ों रुपए की, पता नहीं कि 14-15 करोड़ की लागत से नवाज शरीफ साहब ने इन्हें ज़बरदस्त किस्म का रोड बना के दिया था, वो आज टूट गया, कोई उसको मुरम्मत कराने वाला नहीं है। और वो मेन रोड से लेकर बनीगाला के महल तक, और वो कहते हैं ना कि वो जैसे अपना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जिनकी आज यौम शहादत भी है, तो वो जो है ना वो उन्होंने फरमाया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो वही वाली बात है कि खान साहब तो वैसे ही मोहसिन कुश हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने एहसान किया तो इस वजह से वो उनके गले पड़ गए। अब वो जनाब उन्होंने अगर कुछ कहा भी सही खान साहब ने, तो अपने महल की और इधर उधर की 300 कनाल की वो ज़मीन की कीमत बढ़वाने के लिए वो सड़क जनाब मुझे बनवा दें, ठीक है ना। और अब खुद आए तो एक बल्ब नहीं लगवा सके, वो सड़क पे पूरे खड्डे पड़े, ना उन्होंने मियाँ वाली की सड़कें बनाई हैं और ना बनीगाला की सड़कें बनाई हैं, और 3.5-4 साल पूरे करके चले गए हैं। ये हालात हैं। अब वो 2014 में नवाज शरीफ साहब ने बनवा दी थी, और वो अंसर साहब कहते हैं मेयर इस्लामाबाद के, और वो कहते हैं जनाब के, आज मैं आपको ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात बताता हूँ ये ही तो शखाने के हवाले से, ये आप ज़रा साथ रहना है आपने। अंसर साहब कहते हैं, इसके बाद बताता हूँ। अंसर साहब कहते हैं जनाब के इन्होंने दी थी 2019 में कोई तकरीबन 30 लाख रुपए। अब गिफ्ट कितने के बेचे? कोई 14-15 करोड़ रुपए के,
ठीक है ना, और 30 लाख रुपए दिए। और वो कहते हैं कि उनसे बार बार पूछते रहे लोग, रिपोर्टर साफ़ी, कि जी आप ऐसा तो नहीं आप जब चले गए हो तो तब बनवाई? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो हमारे पास उसका ड्राफ्ट भी पड़ा है, अगर किसी को चाहिए हो तो हम वो ड्राफ्ट भी देने के लिए तैयार हैं, वो ऑफिस में ही पड़ा है, आप देख सकते हैं। वो 30 लाख रुपए खान साहब ने जमा करवाए थे और फिर वो कोई मुरम्मती वगैरह की थी CDA ने वगैरह, ये इस तरीके से। अच्छा, अब वो जो मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने वाला था वो ये थी मेरे भाई, खान साहब कहते हैं, खान साहब वैसे चूना सही लगाते हैं कौमी यूथ को। ये सुनिएगा, बड़ी काम की बात है। कौमी यूथ को ऐसा चूना लगाते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ कौमी यूथ को ही चूना लगा सकते हैं, कौम को नहीं लगा सकते। अच्छा, किस खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि ये जो पिछले हुक्मरान थे ना, उनको तो वो डाकू चोर कहते हैं ना, ये जो पिछले हुक्मरान थे ना, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये लोग, ये 20% दे के तोशा खाने के गिफ्ट ख़रीदते थे, और हमने उस कानून को तब्दील किया और हमने 50% किया कि जी आप 50% पेमेंट करके तोशा खाने की गिफ्ट ख़रीद सकते हैं। ठीक है, यानी वो ये कहना चाहते हैं, खान साहब, मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूं कि मेरी तरह बहुत सारे व्यूअर्स में सादा लोग भी हैं ना, तो वो आसान लफ्ज़ों में समझा दूं। वो कहते हैं कि अगर एक गिफ्ट की कीमत अगर 100 रुपये है ना, और नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने ये ख़रीदना हो, तो वो 100 रुपये की जगह 20 रुपये जमा करा देते थे और उस गिफ्ट को तोशा खाने से उठा देते थे। ठीक है, और इसी तरीके से अब उसके बाद जनाब हम जब आए तो हमने उसको 50% किया, यानी 50%, यानी अगर एक तोहफ़ा 100 रुपये का है तो हम 50 रुपये जमा कराते हैं। और फिर तो वो खान साहब कौमी यूथ को चूना लगा रहे हैं कि देखो जी हमने किस तरह से, हम तो 50 रुपये जमा करवा रहे हैं, वो 20 रुपये जमा कराते थे। जी हाँ, इन्होंने कानून में तब्दीली की थी, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि खान साहब ने को 10-12 करोड़ के जो गिफ्ट थे ना, वो पहले उन पे हाथ मार लिया उसी 20% के हिसाब से। उस वक़्त उन्होंने कानून तब्दील नहीं किया, उस वक़्त वही 20%, वो जो मोहम्मद बिन सलमान की दी हुई कीमती घड़ी थी ना, जो 8.5 करोड़ की थी, वो भी 20% में ले ली थी। उस वक्त तक तब्दील नहीं किया कानून को। वो यानी कि 14-15 करोड़ या 18 करोड़ तो टोटल बिके हैं ना। चलो हम 14 करोड़ भी कह लें जो आमतौर पर सामने आए हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जनाब उन्होंने जो पहले 10 करोड़ है ना, वो 20% दे के वो हथिया लिया। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद ये कागजात बता रहे हैं, दस्तावेजात बता रहे हैं, मैं हवाई बातें नहीं कह रहा। बाकी जो 4 करोड़ ऊपर वाला, अब उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया 50%। उस 4 करोड़ का 50% तो 2 करोड़ बनता है ना, उन्होंने वो 2 करोड़। अच्छा, फिर टोटल अब आप अंदाज़ा करें कि जब 14 करोड़ के तोहफे उन्होंने लिए, तो 50% अगर होता तो खान साहब को तो 7 करोड़ रुपया जमा कराना पड़ता, लेकिन खान साहब ने टोटल जमा करवाया है 3-3.5 करोड़ या 3.25 करोड़। समझ आ गई अब आपको? ठीक हो गया ना? अब क्या फनकारी की है खान साहब ने, क्या मुनाफकत का, मैं कहता हूँ माजरत के साथ, एक सहारा लिया है, कौमी यूथ को क्या चूना लगाया है कि वो लेते थे 20% पे तोहफा, हमने लिया है 50% पे। तो हमने तो और कौमी ख़जाने में ज़्यादा पैसे जमा कराए हैं, जो मेजर अमाउंट थी ना, जो मेजर। अच्छा, एक और बात बड़ी दिलचस्प, ये कब खान साहब ने ये बटोरे पहले तोहफे? अगस्त 2018 से आनवर्ड, यानी पहले जब आए ना तो तोशा खाने पे पड़ गए। जैसे एक भूखा नंगा बंदा नहीं होता, और वो जनाब आए, वो उसकी नज़र ही पहले तोशा खाने के, एक होता ना कि जनाब वो तोशा खाने के वक्तन फ़क्तन को 1-2 गिफ्ट जैसा, नहीं, वो पहले 2018 से ही उन्होंने घड़ी पे भी हाथ साफ कर लिया, बाकी चीज़ों पे भी हाथ साफ कर लिया। को कहते हैं 8-10 तोहफे तो ऐसे हैं कि जिनकी तो बिल्कुल 0% उन्होंने जमा करवाई, जमा ही नहीं करवा रही, वैसे ही जेब में डाल लिया। और फिर आगे क्या करते हैं? तोहफा होता ना, आप कोई उस कानून के तहत उसमें जमा करवाते हैं पैसे और लेते हैं और तोहफा अपने पास रखते हैं, नहीं, उस तोहफे को आगे बेचना शुरू कर दिया। यानी क्या कारोबार किया है उस तोहफे के साथ। मिसालें किसकी देते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जनाब उनका कुर्ता ने पूछ लिया कि जी आपका तो नहीं बन सकता था, तो आपकी ये दूसरी चादर किधर से आई? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जी मेरे बेटे ने जी ये बातें करते हैं। ठीक है, और अपनी तय बात ये तोशा खाना क्या होता है? बेसिकली ये तोशा खाना बैतुल माल होता है। अगर इस्लामिक स्टेट हो तो ये बैतुल माल है, जैसे रियासत मदीना में बैतुल माल है। इसका मतलब है कि अगर कोई खलीफा, ये अपने आप को कहते हैं ना, ठीक है ना, ये तो रियासत मदीना कहते हैं ना, अगर कोई इस तरह से हो कि वो हुक्मरान वो सारे बैतुल माल का माल साफ़ कर जाए और वो फिर बेच के खा जाए और इस तरीके से अपना वो जन, तो खान साहब ने वही काम किया है।
खान साहब अपने आप को रियासत मदीना का अमीरुल मोमिनीन बनाना चाह रहे थे ना, तो वो कह रहे, वो जनाब खान साहब ने वही काम किया है। खान साहब ने सारे तोशा खाने के तोहफे वो बेच के खा गए, और आते ही जनाब 2018 से ही वो पड़ गए। अब कहते, अब उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों ने, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने साबित किया है, और मरीम औरंगज़ेब साहबा भी बता रही थी, वफाकी वज़ीर इत्तलात, कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने जो उनके टैक्स रिटर्न शो कर रहे हैं, अब उसके तो बाद हो गया ना, खान साहब ने इतनी दौलत कमाई है कि सारी ज़िंदगी इतनी दौलत नहीं कमाई थी जितनी तोशा खाना से कमाई है। अच्छा, हम भी कहें कि यार 2018 में टैक्स जमा कराया तो वो तकरीबन कोई 2 लाख था। जब वो टैक्स जो उन्होंने जमा करवाया 2021 में, या पता नहीं 19 में कि 20 में, 20 का टैक्स उन्होंने जमा करवाया तो वो 98 लाख था। तो यकदम ये दौलत किधर से आ? ये तो नहीं पता था कि ये तोशा खाने की गिफ्ट बेच बेच के खा गए हैं, खुद भी और पीरनी साहबा भी और फरा गोगी भी, ठीक है ना। ये इस तरीके से उन्होंने क्या किया, वो तोशा खाने की गिफ्ट बेचे और फिर अपने टैक्स रिटर्न में उनको शामिल ही नहीं किया, उनको शो ही नहीं किया अपने टैक्स रिटर्न में कि ये वाले जो है ना हमने गिफ्ट बेच के हम खा गए हैं, उनको शो ही कोई नहीं किया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये सूरत हाल थी। ये थे वो रियासत मदीना के दावेदार, और अब वो कहते हैं जनाब, क्यों घेरा तंग हो रहा है ना, अब वो कहते हैं कि मैं आपको कॉल दूंगा, आपने इस्लामाबाद आना है। सर बात यह है कि अब घेरा तंग हो रहा है, अब आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि आप तो अपना फ़ॉरेन फंडिंग केस में, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला खिलाफ आया तो पूरी पार्टी उड़ जाएगी, इसी वजह से तो पहले इस्तीफ़े दिलवा रहे हैं कि जनाब हम तो कहेंगे कि हमने इस्तीफ़े दे दिए। तो वो भी आपके ख़िलाफ़ बहुत ही तगड़ा केस है, उसकी डे टू डे हेयरिंग हो रही है, और बहुत आपके गिर्द घेरा तंग हो गया है। आपको वो वाली सहूलतकारी अब मुयसर नहीं होगी 2014 वाली, ठीक हो गया ना। 2014 के ना तो सहूलतकार हैं और ना ही इन्वेस्टर हैं, ना सरमायाकार हैं। बहुत सारे लोग सरमाया कर रहे थे, वे अब तो खान साहब आ रहे हैं तो हम डबल कमाएंगे, 4-4 गुना 10-10 गुना कमाएंगे, और उन्होंने कमाया भी है, ठीक है ना। और ना ही वो सहूलतकार हैं कि जो जजों के पिछले दरवाज़ों से दाखिल होते थे और नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को उन्होंने सज़ा दिलवाई और फिर उसके बाद जनाब आपके मज़े करवाए। तो वो ना तो सहूलतकारी है वो, और ना ही जो है जनाब वो सरमायाकारी है। अब आपको अपने उस पर आप पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करना तो आता है फिर बहुत सारा। तो अब वो वाली सूरत हाल नहीं है, इत्मीनान रखें। आप अगर पुरसकून रहेंगे तो ठीक है, अगर इंतशार करेंगे तो इंतशार कानून और आइन अपना रास्ता लेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।